नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षर होंगे साक्षर, अंक ज्ञान के अलावा जीवन से जुड़े कौशल सीखेंगे। प्रदेश में 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षकों को साक्षर किया जाएगा, ये कहना है SCERT की निदेशक वंदना गर्ब्याल का। उन्होंने ये बात यहां SCERT सभागार में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन एवं सामग्री विकास कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही। सीएम धामी बोले, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों पर होगी कठोर कार्रवाई। रिश्वत लेते पकड़े गए 2 अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। आप लोगों को परेशान करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया गया है। सीमांत क्षेत्रों में रिमाइग्रेशन को दिया जाए बढ़ावा, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में स्थित सभी ITBP पोस्ट पर सीमांत जिला चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के गांवों के 4000 से अधिक स्थानीय किसानों और पशुपालकों के माध्यम से मांस हेतु भेड़, बकरियां, पोल्ट्री और ट्राउट मछली की आपूर्ति के संबंध में ITBP और उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन के मध्य MOU की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रुड़की विकास प्राधिकरण की शहरी विकास मंत्री ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री ने एकल आवासीय और गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि आवासीय मानचित्रों को 15 दिन के भीतर और व्यावसायिक मानचित्रों को 30 दिन में पास किया जाए। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कारों की बढ़ेगी संख्या, महानिदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कारों की संख्या बढ़ेगी। छात्र हित में उत्कृष्ट और नवाचारी कार्यों के लिए हर साल प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा से एक अतिरिक्त शिक्षक का पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। मसाले और फ्लेवर उत्पादों में स्वाद बढ़ाएगी प्रदेश की दालचीनी, 2 लाख पौध की नर्सरी तैयार। उत्तराखंड की दालचीनी आने वाले समय में मसालों और फ्लेवर उत्पादों में स्वाद बढ़ाएगी। पहली बार राज्य में दालचीनी की व्यावसायिक खेती के लिए चंपावत, नैनीताल जिले में 6000 हेक्टेयर में दालचीनी वैली विकसित की जा रही है। इसके लिए संघद पौध केंद्र सेलाकुई ने दालचीनी के 2 लाख पौध की नर्सरी तैयार की। अगले साल मानसून सीजन में किसानों को मुफ्त में पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 साल के लिए जारी किए जाए विद्युत लाइसेंस, कमीशनखोरी और उत्पीड़न के खिलाफ रणनीति बनाने का निर्णय। उत्तराखंड पावर कॉन्ट्रैक्ट्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि तीनों ऊर्जा निगमों के विद्युत लाइसेंस 3 साल के लिए जारी किए जाएं। रविवार को GMS रोड स्थित होटल में आयोजित बैठक में 3 निगमों के ठेकेदारों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश बेलवाल ने की। टमाटर और गोभी के दामों ने लगाया शतक, सेहत के राज पर भारी पड़ रहे सब्जियों के दाम। जिन सब्जियों में सेहत का राज छिपा है, बढ़ती महंगाई के चलते उनका सेवन मुश्किल है। आलम यह है कि टमाटर और गोभी के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जबकि अदरक तो 200 रुपए किलो तक में मिल रहा है। यही नहीं, अधिकांश सब्जियों के दाम 50 रुपए प्रति किलो से अधिक है। वहीं नवरात्र में फल का सेवन भी महंगा साबित हो रहा है। नरेंद्र सिंह नेगी ने दिया मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति को समर्थन, जनता से की अपील। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग तेज हो गई। इस बीच भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान नरेंद्र सिंह नेगी ने समिति की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन की सराहना कर अपना समर्थन दिया। गणभोज दिवस का मंत्री धन सिंह ने किया शुभारंभ, बोले, पूरे देश में सराहा जा रहा ये अभियान। मंत्री धन सिंह ने गणभोज दिवस का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के परंपरागत फसलों और भोजन के उत्सव गणभोज दिवस को उत्तराखंड के स्कूल, कॉलेजों, मेडिकल कॉलेज में वृहद रूप से मनाया। गणभोज दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजपुर रोड में मनाया गया। हिमालय पर्यावरण, जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, जाड़ी तत्व फाउंडेशन, आकाश फेडरेशन और पर्वतीय विकास शोध केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया। पंचेश्वर महादेव मंदिर को जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त, जान हथेली पर रख मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ नेपाल राज्य के लोगों का प्रमुख आस्था के केंद्र पंचेश्वर क्षेत्र के पंचेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र होने के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर को जाने वाले पैदल मार्ग आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से चंपावत जिले के श्रद्धालु पर्यटक मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो श्रद्धालु मंदिर पहुंच भी रहे हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर पहुंच रहे हैं।
उत्तराखंड में जल्द अस्तित्व में आएगी चाय नीति, पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। उत्तराखंड में चाय उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चाय नीति लाने जा रही है। इसमें चाय बागानों में पर्यटन गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा। पुराने बागानों को काश्तकारों को देने, चाय फैक्ट्रियां को पीपी मोड़ पर देने और चाय बागानों के क्षेत्रफल में वृद्धि पर जोर रहेगा। नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। घंटाघर के विरोध में उतरी पूर्व सैनिक कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। कोटद्वार के नजीबाबाद चौक पर घंटाघर निर्माण का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सैनिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौक पर वीरांगना तीलू रोतेली की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। प्रशासन ने पहले प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद प्रतिमा को चौक के एक कोने में स्थापित करना पड़ा। अब प्रशासन तीलू रोतेली चौक को समाप्त कर यहां घंटाघर स्थापित करना चाहता है। उत्तराखंड में आकार ले रहा देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क, 90% काम हुआ पूरा। उत्तराखंड में देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क बनकर तैयार है। समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पार्क में जिम्नोस्पर्म पौधों की 25 प्रजातियां रोपी गई हैं। इनमें जिंकागो और थुनेर जैसे दुर्लभ पौधे भी शामिल हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सूची में लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। यहाँ व्याख्यान केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ जिम्नोस्पर्म पौधों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, आरोपितों को फांसी की सजा की मांग। पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और आरोपितों को फांसी की सजा देने की मांग की। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत याति नरसिंहानंद और महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इन टिप्पणियों से दंगे भड़काने की साजिश की गई है। ये तो थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।